नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। श्री कृष्णा कहते हैं, जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई क्या है? यह तो सर्वविदित है और जीवन दर्शन है। और हम सबको पता है कि हम सब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। फिर भी जरूरत से ज्यादा सामान सही या गलत तरीकों से इकट्ठा करते रहते हैं। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता क्या है? प्रिय मित्र, इस सवाल ने मुझे तब परेशान किया जब मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया था। रिश्ते, सामाजिक सम्मान, पैसा, जो सामान्य मान्यता के अनुसार जीवन का ध्येय होता है। लेकिन इन सब के बाद भी एक कभी ना खत्म होने वाले खालीपन ने मुझे परेशान कर दिया था। फिर मुझे समझ आया कि जीवन को लेकर हमारी मूलभूत मान्यता में भारी गलती है, जो सब कुछ पाने के बाद भी इस खालीपन के लिए जिम्मेदार है। 1 साल पहले जीवन की वास्तविकता ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात आचार्य प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन से हुई। इस सवाल का जवाब मैं उनके ब्लॉग के माध्यम से आप सभी से साझा कर रही हूँ। प्रश्न, जीवन क्या है? श्री कृष्णा कहते हैं, जीवन का क्या अर्थ है? क्या जीवन का अर्थ यही है? उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, सोना और मर जाना, क्या यही जीवन है? यह जीवन कुछ और भी है। इसके अलावा, इसके परे, इससे आगे समझेंगे इसको। यह तुम जो कुछ भी कर रहे हो या जो ये सब दिखाई देता है, भौतिक जैविक क्रियाओं को ही जीवन समझ रहे हो। रूप से याद रखना, एक अच्छा यंत्र भी ये सब कुछ कर सकता है। अगर तुम अपनी भौतिक जैविक, तो याद रखना एक ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है जो सांस ले। श्री कृष्णा कहते हैं, क्या है सांस लेना? हवा अंदर जाती है और उसकी ऑक्सीजन किन्हीं दूसरे अणु के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है और कुछ बन जाता है, और एक पंप है जो इसको वापस बाहर भेज देता है। ठीक है, तो सांस लेना तो एक यांत्रिक कृत्य हुआ, कोई भी यंत्र कर सकता है। इसी प्रकार तुम जो कुछ भी कर सकते हो वो कोई रोबोट भी कर सकता है। एक अच्छा सुविकसित रोबोट वो सारे काम कर सकता है जो हम जीवन भर करते रहते हैं। वो चल सकता है और उसमें भी सोचने की शक्ति लाई जा सकती है। सोच क्या है? तुम्हारे भीतर एक डेटाबेस है और तुम्हारे भीतर एक प्रोग्राम कार्य रचना है। तुम सोचते वही हो जो तुम्हारे पुराने अनुभवों में शामिल है। नया तो तुम सोच भी नहीं सकते। एक रोबोट में ये शक्ति भी डाली जा सकती है। देखना सुनना तो साधारण सी बात है, वो तो ये कैमरा भी कर रहा है, एक रोबोट भी कर सकता है। समझ रहे हो बात को? तो निश्चित रूप से इनका नाम तो जीवन नहीं हो सकता। जीवन कुछ और है। जीवन कुछ ऐसा है जो रोबोट के लिए संभव नहीं है, पर तुम्हारे लिए संभव है। वो क्या है? चलो कैमरे का ही उदाहरण ले लेते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कुछ नहीं है, सिर्फ तरंगे हैं। और मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ तरंगे हैं। वो तुम्हारी आंखों पर पड़ रही हैं, तुम्हारे कानों पर पड़ रही हैं, ठीक उसी तरह इस कैमरे पर भी पड़ रही हैं। तुम तो कुछ भुला भी दोगे, पर ये कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, एक एक बात। लेकिन फिर भी इसे मिल कुछ नहीं रहा। तुम यहाँ से जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे, पर इसे कुछ नहीं मिल रहा है। श्री कृष्णा कहते, वही मिलना है जो तुम्हें इंसान बनाता है, कि तुम्हें कुछ मिल सकता है, तुम कुछ समझ सकते हो, और ये समझ किसी भी यंत्र के पास कभी भी नहीं हो सकती। ये जो समझने की क्षमता है, इसी का नाम जीवन है। और ये नहीं है अगर, तो जीवन जीवन नहीं, मरण के समान ही है। जिस किसी में समझने की क्षमता नहीं, जो बंधी बंधाई धारणाओं पर, मान्यताओं पर, रूढ़ी रिवाजों पर, परंपराओं पर चलता चला जा रहा है, दूसरों का गुलाम है, वो जिंदा है ही नहीं। वो चल रहा है, सांस ले रहा है, पर उसको जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ है।
इसीलिए जब किसी से एक बार पूछा गया क्या मृत्यु के बाद जीवन है, तो उसने कहा कि पहले ये पता करके आओ कि मृत्यु से पहले जीवन है। हम में से ज्यादातर मर चुके होते हैं 15-16 साल की उम्र में ही। उसके बाद बस हम अपनी लाश ढो रहे होते हैं। जो व्यक्ति विवेक पर नहीं चल रहा है वो मरा हुआ ही है। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।